नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, हमें इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने फंड्स होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में इस कैटेगरी के, और अपने पोर्टफोलियो का कितना % एलोकेशन इन कैटेगरी में करना है, और कौन से 3 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। टॉप 100 की जो कंपनीज होती हैं उन्हें हम लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। ये जो कंपनी होती हैं स्टेबल कंपनी होती हैं, ऑलरेडी मैच्योर कंपनी होती हैं। इनमें उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है और उतने ज़्यादा हाई रिटर्न भी एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो कंपनीज होती हैं मैच्योर हो चुकी हैं, अपने पीक पर होती हैं। टॉप 100 के बाद के जो 150 स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं। ये जो कंपनी होती हैं मर्जिंग कंपनीज होती हैं, इनके फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इनमें वोलेटिलिटी भी हाई होती है। इन दोनों कैटेगरी के बाद की जितनी भी कंपनीज बनती हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में आते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें हम लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कहते हैं। जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो अपना मेजर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में रखते हैं, इसीलिए इन फंड्स में स्टेबिलिटी तो हाई होती है बट उतने ज़्यादा रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो अपना मेजर एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में रखते हैं। अब इस कारण हम लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है। इसीलिए जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं ये रिलेटिवली लेस वोलेटाइल होते हैं और इनमें ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक्स दोनों में होता है। तो हमें जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनकी स्टेबिलिटी भी मिल जाती है और मिड कैप स्टॉक्स हैं उनकी ग्रोथ भी मिल जाती है। इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। ज़्यादातर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही होते हैं। इनमें फंड मैनेजर के पास काफ़ी अच्छा रूम होता है अपनी एक्सपर्टाइज को दिखाने का। दोस्तों, हम अपने एसेट्स का काफ़ी अच्छा मेजर पोर्शन रख सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में। चाहे तो हम फ्लेक्सी कैप फंड को लार्ज एंड मिड कैप फंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 1 या 2 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड काफ़ी होते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। चलिए देखते हैं कौन से 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहला लार्ज एंड मिड कैप फंड जो हमारी लिस्ट में है, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इस फंड के फंड मैनेजर नीलेश सुराना एंड अंकित जैन है। इस फंड का AUM थोड़ा हाई है, 23,000 करोड़। इस फंड का इंसेप्शन 2010 का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.6% है। पास्ट रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न 27.33%, 5 ईयर रिटर्न 13.77% एंड 10 ईयर रिटर्न 21.9% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा CAGR है किसी फंड के लिए। नेक्स्ट फंड जो हमारी लिस्ट में है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। इस फंड के फंड मैनेजर श्री दत्ता भंडवरडाल हैं। इस फंड का AUM 15,000 करोड़ है। इस फंड का इंसेप्शन 2005 का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.68% है। पास्ट रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न 25.75% है, 5 ईयर रिटर्न 10.57% एंड 10 ईयर रिटर्न 20.41% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा CAGR होता है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। नेक्स्ट फंड जो हमारी लिस्ट में है, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड के फंड मैनेजर सौरभ पंत एंड मोहित जैन है। इस फंड का AUM 9,800 करोड़ है। इस फंड का इंसेप्शन 2005 का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.79% का एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न्स की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न 30.93%, 5 ईयर रिटर्न 12.7% एंड 10 ईयर रिटर्न 16.61% है। दोस्तों, इनमें से किसी भी एक फंड में आप इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि सिर्फ स्कीम सेलेक्ट करना ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है। यदि हम इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। यदि इन स्कीम्स से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपने लिए एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।